नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए YouTube के वीडियो में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंसान को सबसे ज्यादा दुख कब लगता है? जब बिना चाहे आपका हजारों लाखों रुपए आपका बर्बाद होता है ना, सबसे बड़ा दुखी होता है इंसान। और मैं आपको इस दुख से बाहर लाने के लिए ये सारा वीडियो कर रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि आप किसी के चक्कर में पड़ के अपना लाखों पैसा बर्बाद करें। मैं देख रहा हूं अपने आसपास कि बहुत सारे लोग, थोड़ी सी भी बीमारी क्यों ना होती है, इधर उधर इसका उसका बात सुन के हजारों रुपए बर्बाद कर देते हैं। टेस्ट वगैरह करो, चाहे वो पैथोलॉजिकल टेस्ट हो जो ब्लड से किया जाता है, या फिर अल्ट्रासाउंड, एमआरआई ये वगैरह हो जो कि लैब में होता है, बड़े बड़े जो संस्थाएं होते हैं वहां पर होता है। डायग्नोस्टिक सेंटर बोलते हैं उनको। तो वहां पर एक्चुअल में अगर आपको नेसेसरी है तो करना चाहिए, लेकिन बहुत बार जब मैं देखता हूं अननेसेसरीली उनको लूटा जा रहा है। थोड़े से आप पैसा खर्चा करेंगे, होम्योपैथी का प्रॉपर कंसल्टेशन लेंगे, चंद पैसों में आपका वो बीमारी ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको वो पता नहीं, आप उसके ऊपर अवेयर नहीं है। एंटीबायोटिक से लेकर डायग्नोस्टिक सेंटर तक लाखों करोड़ों रुपया खर्चा हो रहा है लोगों का। बेनिफिट कौन पा रहा है? एक आम इंसान नहीं पा रहा है, आपको नहीं मिल रहा है। डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथोलॉजिकल लैब जो है वहां पर बैठे हुए उन ओनर्स को मिल रहा है। मैं आपको ये बोल रहा हूं, प्रॉपर कैसे होम्योपैथी का दवाइयां यूज करना है वो सीखिए, जानिए, समझिए, उसको यूज करिए। आपका बहुत सारा पैसा बच जाएगा और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। क्रॉनिक डिजीज हो, एक्यूट डिजीज हो, दोनों के लिए होम्योपैथी बेस्ट है। इमरजेंसी के लिए ही और सर्जिकल कुछ केसेस के लिए, कुछ सर्जिकल जैसे कि हार्निया, हाइड्रोसेल, बड़ा बड़ा अपसेस, ऐसे कुछ इमरजेंसी केसेस के लिए और थोड़ा क्रिटिकल केयर के लिए वहां पर ही आप एलोपैथी का सहारा लीजिए, सर्जिकल केसेस का सहारा लीजिए। बाकी के जो एक्यूट क्रॉनिक के लिए होम्योपैथी इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आज भी जिस दवा के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है काली सल्फ, इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंटीबायोटिक इन होम्योपैथी। जहां पर आपको सर्जरी करना पड़ता है, जहां पर आपको स्टीरॉयड का सहारा लेना पड़ता है, जहां पर लेटेस्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में आपको आईसीयू में एडमिट होना पड़ता है, वहां तक के केसेस को यह दवा ठीक कर चुका है। आईसीयू में अभी पेशेंट भर्ती होने वाला था, उसको जैसे ही हमने काली सल्फ दिया, इज आउट ऑफ आईसीयू, उसको लेने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ दिन उसको दवा खिलाने के बाद फिर वो नॉर्मल कंडीशन में आने पहुंचा। 3-4 दिन के बाद उसकी हॉस्पिटल से छुट्टी हुई और वो घर वापस आ गया। इट इज अ लेटेस्ट स्टेज ऑफ सीओपीडी। क्रॉनिक ऑप्टिक जो पल्मोनरी डिजीज है, सीओपीडी की जो बीमारी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं, वहां पर होम्योपैथी इज द बेस्ट। और ये दवा तो बहुत अव्वल दर्जे का काम करता है। इन्फेक्शन जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो उसको चेक करने का काम करता है। इट इज द क्रॉनिक ऑफ पल्सेटिला। पल्सेटिला जैसे एक्यूट कंडीशन में आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के लिए काम करता है। सिर्फ लेटर स्टेज में इन्फेक्शन नहीं, इन्फ्लेमेशन में भी काम करता है। जैसे कि किसी को रिमाटॉइड आर्थराइटिस हुआ, ऑटोइम्यून डिजीज जैसा, पल्सेटिला देने के बाद वो बीमारी ठीक होती है। फिर उसको क्रॉनिक तौर से जड़ से खत्म करने के लिए यू हैव टू चूज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, एंड काली सल्फ आज का जो मेडिसिन है इज वन ऑफ देम। बेहतरीन से बेहतरीन दवा को आप यूज करिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जड़ से खत्म होगा आपकी बीमारी। ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं, हमारा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है। इसी संदर्भ में जो क्लिनिकल टिप्स हमने बनाया है, अलग अलग किताबों को छांट के, अलग अलग ऑनलाइन जो चीजें हैं उनको एकत्रित करते हैं, उनको कंपाइल किया है पीडीएफ फॉर्म में आपके लिए। कम से कम पैसे में आप कैसे ठीक हो सकते हैं, एक एक पॉइंट दिया हुआ है। क्लिनिकल टिप्स मतलब एक एक पॉइंट, एलाबोरेशन नहीं मिलेगा आपको, टू द पॉइंट, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले जैसा। उसको पीडीएफ फाइल में हमने संजोया है। 100 क्लिनिकल टिप्स, 200 क्लिनिकल टिप्स अलग अलग है, 14 क्लिनिकल टिप्स का पीडीएफ है। एक एक जो पीडीएफ फाइल की कीमत 350 से अलग अलग 450 के बीच में रखा गया है।
अगर आप चाहे, अगर आप होम्योपैथी के बारे में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे संपर्क करिए, पेमेंट करके आप उसको लीजिए, पढ़िए। डेफिनेटली आपको इंप्रूवमेंट आएगा, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने घर वालों को दे सकते हैं, अपने आप यूज कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं। समाज सेवा भी करना चाहे तो भी कर सकते हैं आप, चैरिटी के लिए बहुत पुण्य होगा आपका। बहुत सारा चीजें जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा, आपको ढूंढना फिरना पड़ेगा। कोई पेशेंट आए, कल किसी महानुभव ने बोला, ये तो चीजें आपको किताबों में मिल जाएगी। 450 देकर हम क्यों खरीदे 100 क्लिनिकल टिप्स, है ना? आपके भी दिमाग में सवाल आता है। अगर कोई पेशेंट अचानक से आए एक पर्टिकुलर सिम्टम्स को लेकर, आपने पीडीएफ फाइल का 14 पीडीएफ फाइल्स का एक पूरा पोथा बनाकर प्रिंट आउट निकाल के अपने टेबल पे रखेंगे, तो कोई भी पेशेंट आए उसको पलट कर आप उसको दवा दे सकते हैं जो उसमें लिखा होगा। नॉर्मली अगर वो नहीं है तो आप अलग अलग किताबों को ढूंढेंगे, तब तक वो पेशेंट इंतजार करेगा क्या? नहीं करेगा। आप भी कंफ्यूजन हो जाएंगे, इसको क्या दवा दें। वही कंफ्यूजन हमने दूर किया है। एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए एक पर्टिकुलर दवा कितने दिनों तक देना है, कैसे देना है और कितनी बूंद में, सारा उसमें लिख दिया गया है। सबसे पहले वो पढ़ के आप पेशेंट को दीजिए, उसमें से 50 से 70% वो बीमारी ठीक हो जाएगा। बाकी जब उसके बाद वो पेशेंट आएगा तो बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, हमसे भी कंसल्टिंग करके कर सकते हैं, वो उसको दवा दे सकते हैं। वही आपका बेनिफिट है। पेशेंट आपसे लौट कर नहीं जाएगा आपके पास आने के बाद। ये खासकर उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑफिशियल डिग्री तो है होम्योपैथी का, लेकिन एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं बिकॉज उनके पास नॉलेज की कमी है, पढ़ाई नहीं किया या फिर कॉलेज में उनको नहीं पढ़ाया गया। उन लोगों के लिए खास है। बाकी नॉर्मल इंसान जो अपने बेनिफिट के लिए, जो अच्छा लगे, जो सेफली आप यूज करना चाहे, वो कर सकते हैं। ज्यादा सीरियस केस में हैंडल ना करें जिससे लाइफ का खतरा हो। तो आइए काली सल्फ, जो आज का इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक एंटीबायोटिक है, उसके बारे में जानते हैं और अच्छी तरह से सुनिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। पेड कंसल्टेशन के लिए, पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप पे संपर्क करिए नीचे दिए गए नंबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं और एक बेहतरीन दवा के बारे में आज डिस्कस करेंगे। दवा का नाम है काली सल्फ। जी हाँ दोस्तों, काली सल्फ काली कैटेगरी का, जो पोटेशियम की कैटेगरी का एक बेहतरीन दवा है। तो काली सल्फ के बारे में बहुत बार हमने पहले डिस्कशन किया था, लेकिन आज कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा। पॉइंट वाइज बताऊंगा जो स्पेसिफिक है, और क्लिनिकली ट्रायल एंड टेस्टेड वेरीफाइड सिम्टम है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। क्लिनिकल टिप्स, सबसे पहले जो हम देखते हैं डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होता है सर में, और कभी कभी दूसरे हेयरी पार्ट्स में भी हो सकता है डैंड्रफ। डेस्क्वामेशन का मतलब है स्किन पीलिंग, स्किन मतलब निकलता है फ्लेक्स के जैसा, जैसे सोराइसिस में हम लोग देखते हैं ना, तो उसी कैटेगरी का ये डैंड्रफ एंड स्किन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर एलोपैथिक सिस्टम में जाओगे तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू और दूसरे चीज़ों में आपको वो केटोकोनाजल वगैरह, एंटी फंगल्स, वो सब यूज़ करने को देंगे। लेकिन उससे क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए तो आपको आराम मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसको यूज़ ना करें। स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है लॉन्ग टर्म में, और फिर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस चीज़ को ना ध्यान दे के आप होम्योपैथी का बहुत सारी बढ़िया दवाइयाँ हैं, फॉस्फोरस, ग्राफाइटिस, मैजेरियम, ये सब है, और उनमें से एक बेहतरीन दवा है काली सल्फ जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखिए। डिज़ायर फॉर ओपन एयर, जैसे पल्सेटिला का ये क्रॉनिक है, पल्सेटिला मेडिसिन में भी उसका डिज़ायर फॉर ओपन एयर रहता है, तो ये चीज़ भी आप अच्छी तरह नोट कर लें। डिज़ायर फॉर ओपन एयर, और खुली हवा में इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, और हर प्रॉब्लम इसका सॉल्व हो जाता है, खुली हवा में आराम मिलता है, इसको एमिलरेशन बोलते हैं। ठीक है, पेन, वंडर, चेंज अबाउट, ठीक पल्सेटिला का ही लक्षण है। पल्सेटिला का क्योंकि ये क्रॉनिक है, पल्सेटिला एक एक्यूट दवाई है, उसका क्रॉनिक मेडिसिन है, तो उसके कुछ सामंजस्य रहते हैं। वहाँ पर भी जैसे दर्द इधर उधर घूमता रहता है और जगह परिवर्तन करता रहता है, इस यहाँ पर भी जगह परिवर्तन करता है। स्लाइमी येलो ग्रीनिश डिस्चार्ज, ठीक पल्सेटिला की तरह ये भी है कि उसमें येलो ग्रीन डिस्चार्जेस होता है। वल्गम, या फिर इन्फेक्शन जब लेटर स्टेज में पहुंच जाता है, तो चाहे चेस्ट का हो या फिर दूसरे किसी भी तरह का जो यूटेराइन रीजन से हो, या फिर जो औरतों में होता है, तो वहाँ पर भी येलो ग्रीन डिस्चार्जेस होता है। मुंह से मोस्टली यूज़ होता है जब चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियोस्टैसिस और अस्थमा, इन जैसे कंडीशन में जब लेटर स्टेज में पहुंच जाता है, जैसे एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, तो ये भी एक तरह का एंटीबायोटिक ही है,
और आप इसको बहु भी यूज़ कर सकते हैं अस्थमा ब्रोंकाइटिस वाले पेशेंट में, COPD वाले पेशेंट में रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। काली सल्फ 30 दिन में 2 बार 3 बार करके आराम से यूज़ करिए 10 दिन, फिर उसके बाद 200 दिन में 2 बार 2-3 दिन दीजिए, रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। इसके अलावा कुछ नॉर्मल सिम्टम्स है जैसे कि एब्डोमेन डिस्टेंडेड विथ व्हूपिंग कफ, पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ रहता है और उसको खांसी बहुत ज़्यादा होती है। एब्डोमेन में ठंडापन रहता है, दर्द भी हो सकता है, जैसे कॉल्चिकम में एडेनॉइड्स, मतलब जितने भी आपके ग्लैंड्स है गले के आसपास, कंप्लेंट्स आफ्टर रिमूवल, अगर वो सूजन ज़्यादा होता है और आपने सर्जरी करवा लिया तो उसके बाद जो भी दिक्कत होता है तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया काम करता है। इसका डिज़ायर एवर्सन के बारे में जान लेते हैं। इसको बहुत पसंद है एवर्सन टू इसके डिज़ायर एवर्सन के बारे में जान लेते हैं। एवर्सन टू एग्स, ठीक है, अंडा इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, प्रॉब्लम बढ़ जाता है। एवर्सन टू हॉट ड्रिंक्स, गर्म चीज़ें भी, गर्म पीना, लिक्विड जो चीज़ है, चाय हो, कॉफ़ी हो, दूध हो, इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, सारा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। ठीक है। चेस्ट एंड लंग्स रटलिंग विदाउट एक्सपेक्टरेशन, जैसे एंटिमटाट में जब हमने बात की, डलकामेरा में हमने बात की, तो काली बीच में भी वही है, इपिकाक में भी है। ये बहुत ही बढ़िया है और एक तरह का डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट एंटीबायोटिक है। जब आपका लंग्स और चेस्ट भरा हुआ रहता है, रेटलिंग साउंड होता है लेकिन कुछ भी खांसने से निकलता नहीं है, बहुत बढ़िया है। आप एंटीमटाट के बाद भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंडी में उसको आराम मिलता है, अनकवरिंग एंड कोल्ड एप्लीकेशन में इसको आराम मिलता है, तो ये चीज़ भी आप अच्छी तरह से करें। कॉन्सोलेशन एग्रावेट्स, जैसे नेट्रोमिर का लक्षण है कि कॉन्सोलेशन देने से, उसको अच्छा बोलने से चलो ठीक हो जाएगा तुम्हारा, कुछ नहीं होगा, ये कॉन्सोलेशन जो देते हैं ना तो उसमें उसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। एक्सपेक्टोरेशन स्लिप बैक अगेन, खांसी बहुत होती है और एक्सपेक्टेशन वो निकलता है थोड़ा फिर वापस चला जाता है। कफ मस्ट स्वलो व्हाट इज रेज्ड, सेम मीनिंग है दोनों का, निकलता है खांसने से थोड़ा सा मुंह के आसपास आता है फिर अंदर चला जाता है, मतलब प्रॉपर तरीके से वो डिटाच नहीं हो पाता, जैसे हमने काली बाइक्रोमिकम में बात की थी। डैंड्रफ येलो हो सकता है और सेबोरिक डर्माटाइटिस में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, आप इसको डेफिनेटली यूज़ करिए। सेबोरिक डर्माटाइटिस में ये डैंड्रफ येलो हो सकता है, फ्लेक्स भी हो सकता है जैसे सोराइसिस में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप जहन में रखिए। ठीक है। नेक्स्ट होता है फास्टिंग, अगर कोई प्रॉपर तरीके से जो उपवास करते हैं ना उसमें उसको प्रॉब्लम रिलीफ होता है। रिवर्स ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर, वहाँ पर पेट खाली रहने से उनका प्रॉब्लम बढ़ जाता है लेकिन यहाँ पर आराम मिलता है। फीमेल फेंटिंग ड्यूरिंग मेंसेस एंड विद पेन, मेंस्ट्रुअल पीरियड में फीमेल का जो चक्कर आना, वीकनेस फील होना, दर्द होना, वो सब प्रॉब्लम यहाँ पर बढ़ जाता है। फीवर इंटरमिटेंट मलेरिया वाले फीवर में और बीच बीच में जो बुखार आता है वहाँ पर भी एंटीबायोटिक का काम करता है, बहुत स्पेसिफिकली इसको आप ध्यान में रखिए। फाइट एंड ट्राइफल्स, थोड़ा समय में आप उनको भय होने लगता है। हेयर फॉलिंग भी बहुत ज़्यादा होता है और जैसे कि हमने बात की सेबोरिक डर्माटाइटिस के लिए बहुत ही स्पेसिफिक मेडिसिन है, तो आप इसको हेयर फॉलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। हेडेक विथ इंक्रीज एपेटाइट, भूख बहुत ज़्यादा लगती है और उसके साथ सरदर्द भी होता है। हीट ऑफ फायर ऑफ सन बिकमिंग हीटेड, जितना भी गर्मी वाले चीज़ों में सूरज की गर्मी हो या फिर कुछ भी गर्म चीज़ों से उसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। जैसे कि हमने कहा ठंडक में आराम मिलता है, ठीक उसका ऑपोजिट है कि गर्मी में उसका प्रॉब्लम बढ़ता है। हर इम्पेशेंस, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में काम करना, इम्पेशेंट होना, ये अर्जेंटम नाइट्रिकम का लक्षण है, इसमें भी है। आप ये मेंटल पिक्चर जब आप देखें ना, ये चीज़ को आप जहन में रखिए, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है। मोशन इन ओपन एयर, अच्छा लगता है ठंडी हवा में उसको मूवमेंट करना। ठीक है। उसके साथ साथ ऑटोरिया डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर्स एंड विथ पॉलिप्स, कान के अंदर पॉलिप होना और कान से डिस्चार्ज होना, जैसे काली म्यूर में हमने बात की थी तो काली सल्फ उसका ब्रदरहुड है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कान के रिलेटेड भी सिम्टम्स पाए जाते हैं। पेन वॉन्डरिंग शिफ्टिंग बात की थी हमने, पल्सेटिला काली सल्फ, दोनों में ये चीज़ है। दर्द कहीं पर भी हो वो वॉन्डरिंग, एक जगह पर दूसरी जगह पर चेंज होता रहता है। पस येलो ग्रीन, इसका भी डिस्कस किया था हमने कि इन्फेक्शन लेटर स्टेज में होता, तो रिमाटिज्म इन हॉट वेदर, गर्मी के मौसम में उनका रिमाटिज्म आर्थराइटिस सब बढ़ जाना, तो ये स्पेसिफिक लक्षण है काली सल्फ का, इसको भी याद रखिए। स्नोरिंग आफ्टर रिमूवल ऑफ एडेनॉइड्स, अगर आपने वो ग्लैंड्स निकाल दिया है उसके बाद स्नोरिंग होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खर्राटे लेना होता है, वहाँ पर भी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड आता है। सुपरेशन अब्सेस टेंडेंसी टू पस फॉर्मेशन, हर ग्लैंड्स में या शरीर में कहीं भी बहुत ज़्यादा अब्सेस फॉर्मेशन होना,
थोड़ा मतलब उस पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होना, घाव जैसा हो जाता है, फिर उसके बाद पस पड़ जाता है, सूजन आ जाती है, जितना भी एब्सेस फॉर्मेशन, उसमें रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। सिंपैथी में एग्रावेशन होता है। टाइम इवनिंग इसका एग्रावेशन टाइम है शाम 6 बजे से 9 बजे तक, ये याद रखिए। जैसे कि लाइकोपोडियम में 4 से 8 होता है, इसका 6 से 9 होता है। अल्सर्स फॉलोइंग येलो वाटर, ये चीज़ है, येलोइसनेस ऑफ द स्किन, डिस्चार्जेस एक्सेट्रा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है काली सल्फ का। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा इसका क्लिनिकल टिप्स जो है। जो जो रेड लाइन सिम्टम्स या फिर ब्लैक बोल्ड लेटर में हमने डिस्कस की, उसमें जो ब्लैक डीप डीप ब्लैक में जो हमने बात की, तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं बहुत क्विकली 3-4 सिम्टम्स को लेकर। और अगर ये जो रेड सिम्टम्स है, रेड लाइन सिम्टम्स, इसका 1 या 2 हो तो भी आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया इसका रिस्पॉन्ड आएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रेड लाइन सिम्टम है, ये रेड लाइन सिम्टम है, आप इसको यूज़ करिए। इसके बाद आप जो जो ब्लैक रेड सिम्टम है, ये जैसे डीप ब्लैक में हुआ है, उसको 3-4 सिम्टम्स को मिला के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 पोटेंसी दिन में 2 से 3 बार 4 बार तक यूज़ करिए। फिर उसके बाद 4-5 दिन लेने के बाद 200 दिन में 2 बार 2-3 दिन लीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। इट्स लाइक एंटीबायोटिक्स ऑफ होम्योपैथी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।